बयान करना है। दो मसले बोलकर जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता हूं। और भी मसले इंशाअल्लाह अगर हो सके आइंदा जुमा यानी तो बीच में कभी अब्दुल वाहिद साहब मौका दे दे तो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। एक मसला क्या है, गाय बैल ऊंट में 7 हिस्से। कितने हिस्से? 7 हिस्से। तीन बातें अर्ज कर देता हूं। गाय बैल ऊंट भैंस भी जायज है, लेकिन हमारे इलाके में भैंस का गोश्त होता नहीं। समझ में आई बात है। मैं भी एक मरतबा कोशिश करिया, लेकिन घर में इजाजत मिली नहीं, घर में बिल पास भी नहीं मिली। बाज लोग रहते हैं घर में भी बिल पास होना, और उनके घरों में बिल पास होती जिनके घर में घरवाली है। जिनके घर में घरवाली नहीं होती वो लोग पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं। भैंस को अरबी में जामूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? जामूस। फुकाहा ने फरमाया अल जामूसु मिनल बकरा, जामूस भी गाय की किस्मों में से एक किस्म है। गाय बैल भैंस ऊंट, इसमें सब कितने हिस्से? 7 से ज्यादा नहीं होना, कम हो सकते। 6 आदमियां मिलकर एक गाय दे सकते, 5 आदमियां मिलकर एक गाय दे सकते, ऊंट दे सकते। 7 से ज्यादा नहीं होना। कम करे तो आधा पाँव हो जाता ना, हो जाने दो, कोई बात नहीं। फुकाहा इजाजत दे डाले, हमने अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। 7 से आगे नहीं जाना। 2 आदमी मिलकर अगर एक ऊंट ले लिए तो कितने कितने हिस्से होती? 3.5 होती। हमें आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेना। मैं 4 का नाम देता हूं, तुम्हें 3 का नाम दे, नहीं तो तुम्हें 4 का नाम दे, मैं 3 का नाम देता हूं, चलता जाइए। आगे ही बात है। लेकिन जब बकरे की बात आती नहीं, ये बकरा जो है एक आदमी की तरफ से एक बकरा बस होता। बकरे में हिस्से नहीं। एक मसलक है, उनका अपना मसलक है, वो जमात वाले उस पर अमल करें। हम हनफीउल मसलक है, हमको उस मसले पर अमल करने की जरूरत नहीं। और मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ साफ साफ उस मसलक के उलमाए किराम से कहना चाहता हूं कि आप अपने मसलक को अपने लोगों के सामने बयान कर दें, लेकिन शर्तिया तौर पर आप पब्लिक के सामने इस मसले को थोपने की कोशिश मत करें, वरना तुम्हारे दलाइल हमारे दलाइल, तुम्हारा सवाल हमारा जवाब, ऐसा होते होते उम्मत का इत्तेहाद इख्तिलाफ में बदल जाएगा। अब मैंने क्या कहा, उनके मसलक में जायज है तो वो करें। हनफीउल मसलक में एक बकरा एक आदमी की तरफ से। नबी एक बकरा पूरी उम्मत की तरफ से दिए। नबी के देने और हमारे देने में जमीन आसमान का फर्क है। और फुकाहा ने फरमाया एक बकरा तमाम की तरफ से देने का मतलब सवाब सबको पहुंचाना है, अदा तो एक से होगा। यह मसला जहन में रखिए। अच्छा, दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला यह है, इज्तिमाई कुर्बानियों का इंतजाम चल रहा है। बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। हाथ जोड़ कर कहता हूं, अल्लाह ताला दौलत दिया है तो बकरे लेकर दे डालो। इज्तिमाई तौर पर देते हैं तो इंतजाम करने वालों में अगर उलमा है, सही तरीके से कर रहे हैं तो तब जाकर दो, वरना इज्तिमाई कुर्बानियों में इबादत और खिदमत मकसूद नहीं, बिजनेस मकसूद हो चुका है। मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन अक्सर इसी माहौल में चलते हैं। क्यों? एक मिसाल देता हूं, आप सुनिए। 7 आदमियां, कितने आदमियां? 7 आदमियां। कितने आदमियां? 7 आदमियां। इस एक मसले में 2 मसले सुनो आप लोग। 7 आदमियों में अगर एक का पैसा भी हराम का रहा, 6 की कुर्बानी अदाच नहीं होती। अंडरस्टैंड? टेल मी इज 7 हिस्से। एक आदमी का पैसा भी अगर हराम का रहा तो 6 की कुर्बानी अदा नहीं होती। 7 हिस्से जिसमें 6 की नीयत कुर्बानी की,
एक की नीयत कुर्बानी की नहीं, खाली गोश्त लेको देने बांटने ऐसा रहा तो 6 की कुर्बानी भी नहीं होती। 7 हिस्से बड़े जानवर में, 7 के नाम भी आगे। एक का अगर इंतकाल होगा तो इंतकाल होने वाले के वारिसीन की इजाजत के बगैर अगर कुर्बानी कर डाले, ये 6 की भी अदा नहीं होती। आज तक इज्तिमाई कुर्बानियां करने वाले कब भी फला साहब का इंतकाल होगा, उनके घर वाले जिसे जिसे प्रॉपर्टी में हिस्सा जाता उन्हें इजाजत दिए तो हमें काटते से बोल को बोले ही हरचे आमद दर घसीट बेरगुटली या कभी। तीसरा मसला बोल देता हूं, सुन लीजिए। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है, मेरे पास है नहीं है, मालूम नहीं है, रहेगी, मैं बताना भी नहीं चाहता। 7 हिस्से हैं, 4 आदमियां कुर्बानी की नीयत, 3 आदमियां अकीक़े की नीयत करते हैं तो हनफी मसलक में जायज़ है। हनफी मसलक में 7 हिस्से हैं, 4 आदमियां कुर्बानी की नीयत, 3 हिस्से उसी दिन वलीमा हो रहा है, हमारे नौशों का नाम लिखो, गोश्त 3 हिस्से वलीमे को दे डालो, जायज़ है। करीब में एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ है, वो कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर में वलीमे का हिस्सा, क्या वो अकीक़े का हिस्सा जुड़ता नहीं। मैं ऐसे उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूँ, तुम्हारा अपना मसलक नाम लेकर बयान कर दे, हम गैर मुक़ल्लिद हैं, हमारे मसलक में ये तरीक़ा जायज़ नहीं, दूसरों के पास जायज़ है, उस मसलक वाले उस पर अमल कर ले, इससे उम्मत का इत्तिहाद बाकी रहेगा। वरना दलाइल और बहस और मुनाजरों तक बात आ गई तो फिर उम्मत का इत्तिहाद बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास मजबूत दलाइल है, इंशाअल्लाह 2-3 दिन में वो दलाइल आपके सामने मैं पेश करूंगा, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं बहुत माजरत खा हूँ, इंशाअल्लाह बकिया बातें आपके सामने आ जाएंगी। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक